संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है, जिसके बाद वक्फ बोर्ड पर कई दशकों से कब्जा जमाए बैठे मुस्लिम कट्टरपंथियों में खलबली मच गई है। और इसी खलबली के बीच मौलाना कल्बे जव्वाद का बेतुका बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि सरकार मंदिर से सोना निकाल कर गरीबों में बांटे। तो वक्फ पर बौखलाहट इतनी कि देखिए बेतुकी बयानबाजी की जा रही है। कहा गया है कि जो मंदिरों में सोना है, यानी कि जो दान दिया जाता है मंदिर ट्रस्ट को, मंदिरों पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसके लिए कह रहे हैं कल्बे जव्वाद कि इसे निकालिए और इसे गरीबों में बांट दीजिए। दरअसल वक्फ की संपत्ति को लेकर भ्रम लगातार इनकी तरफ से फैलाए जा रहे हैं। मौलाना कल्बे जव्वाद ऐसा बौखलाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा बुलाई और कहा कि हिंदू मंदिरों में हजारों टन सोना है, जिसे अगर बांट दिया जाए तो निर्धन धनवान हो जाएगा। इतना ही नहीं, मौलाना कल्बे जव्वाद का दावा कि देश के 5 लाख मंदिरों में हजारों टन सोना है। यहाँ तक कि मंदिरों के सोने से देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का भी तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सारा सोना आरबीआई को दे दिया जाए तो डॉलर सस्ता हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जरा आप भी सुनिए उनका अजीबोगरीब तर्क। क्योंकि ये कहते हैं गरीबों की हम मदद करेंगे, हमारे कब्जे में आ जाएगा तो गरीबों की मदद करेंगे। तो हमने उसी में कहा कि इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। सिर्फ एक मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हुआ था। तुम छोटे छोटे औकात से मदद करोगे, ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जितने निर्धन है सब धनवान हो जाएंगे अगर सारी मंदिरों का सोना बांट दिया जाए। और जितना रिजर्व बैंक में जितना सोना है उससे 1000 गुना सोना जो है ज्यादा मंदिरों में है। अगर रिजर्व बैंक में दे दें ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी, ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तो देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से इस बयान में बौखलाहट साफ आपको भी दिखाई पड़ी होगी। इनके बयान का लबो-लुबाब क्या है आपको वो भी समझा देते हैं। तो मौलाना कल्बे जव्वाद का दावा है कि देश में 5 लाख से अधिक मंदिर हैं और इन हिंदू मंदिरों में हजारों टन सोना रखा हुआ है। मंदिर का सोना निकालिए, गरीबों में बांट दीजिए। सोना बांटने से गरीब हिंदू धनवान हो जाएगा और साथ ही आरबीआई से कई गुना सोना मंदिरों में मौजूद है। आरबीआई को सोना देने से देश की इकोनॉमी में भी सुधार आएगा। तो ये मौलाना कल्बे जव्वाद जो है वो बेतुका बयान दें। दरअसल परेशानी इनको क्या है ये भी आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां है उस पर लगाम लगने की जो बात है वो उनसे हजम नहीं हो रही है। और इसीलिए देखिए इस तरह के अजीबोगरीब तर्क इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और सीधे सीधे कहा है कि देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए जो मंदिरों में इतने टन सोना रखा हुआ है, जो कि दान लोग देते हैं, ट्रस्ट में दान देते हैं, उससे निकालिए और इकोनॉमी को सुधारिए। मौलाना कल्बे जव्वाद और ऐसे कई मौलाना हैं जो वक्फ संशोधन बिल से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि दशकों से वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति पर ये लोग कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। मौलाना की नजर भले ही मंदिरों के सोने पर है, लेकिन जरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिसके बाद रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी की जो अनुमानित कीमत है वो देखिए 1.2 लाख करोड़ है। देश भर में 8,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ की है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीन अगर किसी के पास है देश में तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 9.4 लाख एकड़ में फैली है वक्फ बोर्ड की जमीन अलग अलग शहरों में। लगभग 45 ऐसे देश हैं जिनके क्षेत्रफल से भी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ हिंदुस्तान में है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति है, सबसे ज्यादा जमीन है। यूपी में 2,14,707 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वक्फ बोर्ड की 80,480 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो 60,223 है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आखिर मिर्ची क्यों न लगे, आखिर बौखलाहट क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि जो अभी तक आपका चला आ रहा था, आपकी धौंस चली आ रही थी, आप जिस पर हाथ रख देते थे वो जमीन आपकी हो जाती थी, अगर उस पर लगाम लगेगी तो ऐसा बौखलाना लाजमी है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास का एक धमकी भरा बयान भी सामने आया है। ऑफ कैमरा सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास होता है तो मुस्लिम समाज को लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे और पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जरा देखिए ये धमकी वाली जो राजनीति है और धमकाने का जो तरीका है, कहते हैं कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। तो अलग अलग तरीके के जो बयान है मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से सामने आ रहा है। कोई ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं के मंदिरों में जो सोना है, जो दान में मिली हुई चीजें उसको बांट दीजिए।
और कोई ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो तमाम जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे तो मुसलमानों को भड़काने, भ्रम फैलाने की जो ये कवायद है वो सीधे सीधे इस बात को लेकर के है कि कई सालों से जो आप वक्फ के नाम पर जमीनी हथिया रहे हैं, प्रॉपर्टीज को अपने नाम पर कर रहे हैं, वो न रुक जाए और उन शक्तियों पर लगाम न लग जाए। इसको लेकर ये भड़काने उकसाने वाली पूरी साजिश रची जा रही है। तो ऑफ कैमरा सैयद कासिम रसूल इलियास ने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास होता है तो हम जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसे ही देशव्यापी आंदोलन करेंगे। आपको याद होगा किसान आंदोलन, जबकि किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे थे, देश के अलग अलग हिस्सों में भी बैठे थे और इसी तरीके से आंदोलन करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या देश को शाहीन बाग बना देंगे। इस तरह की भी बात सामने आ रही है क्योंकि सीधे वक्फ में संशोधन को लेकर भ्रम फैलाने का काम लगातार जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु है वो कर रहे हैं। और मौलाना कल्बे जवाद का बयान तो आपने सुना ही, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के मंदिरों में, अलग अलग मंदिरों में जो हजारों टन सोना रखा हुआ है उसको निकाल करके बांट दीजिए। सैयद कासिम रसूल इलियास यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो नीतीश कुमार को भी बिल का समर्थन ना करने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा कि अगर बिल का उन्होंने समर्थन किया तो आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान होगा, ये धमकाया भी है। वक्फ पर जो बिल ला रहा है पार्लियामेंट में, पूरी जेपीसी की प्रक्रिया होने के बाद में वो बिल पर हमारे बहुत सारे एतराजात है, बहुत सारा हमारा उसका विरोध है और हम उसको स्पष्ट तौर पे सामने रखना चाहते थे। और हम ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है उसके अलाई हैं एनडीए गवर्नमेंट के और एक सेकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सपोर्ट ना करें उस बिल को। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे उनकी एक सेकुलर छवि बाकी रहेगी और उन्होंने जो बहुत सारे कार्य किए हैं मुसलमानों के लिए, उस कार्य पर कभी लोगों को एहतराम रहेगा कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो एक ऐसा गलत काम अगर वो कर देते हैं तो पूरे कामों पे पानी फिर जाता है। और देखिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव श्रीवास्तव संभल से हमारे साथ बने हुए, विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए, आशुतोष सिंह वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले संभल का रुख कर लेते हैं क्योंकि संभल की चर्चा सबसे ज्यादा इन दिनों देश में है। गौरव, जरा बेतुके बयान देखिए, वक्फ संशोधन बिल अगर पास होता है उसको लेकर के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं इस कदर बौखलाए हुए हैं कि कल्बे जवाद तो यहां तक कह रहे हैं कि जो हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिरों में, जो सोना है मंदिर के ट्रस्टों के पास, उसको निकालिए, गरीबों में बांटिए। यानी बेतुके बयानबाजी की बिल्कुल होड़ सी लग गई है। बिल्कुल, देखिए मौलाना कल्बे जवाद ने कल और इससे पहले 2 अक्टूबर को, और जब से ये चर्चा शुरू हुई है इस तरह का बयान जो है वो कल्बे जवाद दे रहे हैं और शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म में होता क्या है उसकी तस्वीर दिखा दें। जैसा कि आज कल एकादशी थी, रंग एकादशी, तो आज द्वादशी के दिन लोग मंदिरों में दान कर रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। सनातन धर्म में लोग देने की परंपरा है, मंदिरों में लोग आकर देते हैं, लोगों को देते हैं और उसी परंपरा का वहन करते हुए संभल के इस मुख्य चौराहे पर जो है वो लगातार लोग दान कर रहे हैं। लोगों से बात भी कर लेते हैं और लोगों से समझ लेते हैं कि उनका क्या विचार इस पे। एक मौलाना कल्बे जवाद है, वो कह रहे हैं कि मंदिरों का सोना निकालकर हिंदुओं को दे देना चाहिए, वो अमीर हो जाएंगे उससे। इस तरह के बेतुके बयान पर आप क्या कहेंगे? भगवान की बड़ी कृपा है, तो भगवान पे ही बतेरा सोना हमारे। हाँ। हमें क्या जरूरत है, भगवान का बहुत कृपा है। हाँ। उनकी नजर है मंदिरों के सोने पर। नहीं, कोई नहीं, मंदिर का तो मंदिर पे ही रहेगा। भगवान का हमारे बहुत जान है, भगवान का हमारे। यहाँ पर ये मानस मंदिर है, उसके मान जी हमारे साथ पुजारी जी। पुजारी ये बताइए, मौलाना है वो कह रहे हैं कि मंदिरों का सोना हिंदुओं में बांट दो, वो अमीर हो जाएंगे। ऐसा है, हिंदू तो पहले से ही बहुत बड़े अमीर हैं, मौलाना जो है बहुत गरीब हैं। उनको जितना भी मिल जाए उनको सब बांट दीजिए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चों का खाना पीना चलता रहे। मुल्लाओं को तो केवल ये दूसरे को चीज देखने का ही असर पड़ा हुआ है। चलिए, तो ये लोग हैं, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। ये देखिए लोग यहाँ पर लगातार भंडारा कर रहे हैं। ये बताइए, सनातन परंपरा में तो दान देने की परंपरा है। एक मौलाना कल्बे जवाद हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर में इतना सोना है कि बांट दो, गरीबी खत्म हो जाएगी। इस तरह के बेतुके बयान पर क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए, जितनी जिसमें समझ उतनी बात करेंगे, ज्यादा कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, क्या फायदा। अब इसी बयानों से अपने आप को सुर्खी में बना रहना चाहते हैं, वैसे तो कोई उनको पूछता नहीं है। बाकी है उल्टे बेतुके बयान देकर अपने आप को राजनीति में ऊपर दिखाना इन लोगों का काम।
बेतुके बयान देकर लोगों को राजनीति में ऊपर उठाना और में सुर्खियां जो बटोरने दान का की काम कर परंपरा रहे हैं है संबंध मंदिरों लोग में ये लोग सोचते हैं। जरा देते विनोद हैं। मिश्रा का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विनोद, वक्फ बोर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश में ही है और इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में, और यही वजह है कि संशोधन की बात से ही ये मुस्लिम धर्मगुरु बौखलाए हुए हैं। लखनऊ में लोग क्या सोचते हैं जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है कल्बे जवाद की तरफ से कि हिंदू मंदिरों का सोना निकालिए, बांटिए, वक्फ की संपत्ति पर कोई आंख न डाले? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं लखनऊ के प्राचीन जो हनुमान सेतु मंदिर है वहां पे मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त भी हैं। इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। कल्बे जवाद है, मौलाना जानते हैं, शिया बड़े धर्म गुरु हैं। उनका बयान एक आया है, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के लाखों मंदिर हैं और इसमें हजारों टन सोना है। इन सोना को जो है हिंदुओं में बांट देना चाहिए, हिंदू जो है अमीर हो जाएंगे। सरकार के पास हमारे मंदिर बहुत हैं और सरकार के अंडर में हमारे मंदिर बहुत हैं और सरकार के अंडर में भी ये जो कह रहे हैं उनको भी सरकार के अंडर में कानून के हिसाब से आना चाहिए और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं उनकी नजर हम मंदिरों के धन पे, वो कह रहे हैं कि मंदिरों में हजारों टन सोना है। वो जहाँ पर हजारों टन सोना है वहाँ पर सरकार की नजर है, सरकार के अंडर में है। और ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके पास मंदिर पंडित के पास सोना है? वो जहाँ पे ज्यादा सोना है वहाँ सरकार के पास कस्टडी में मंदिर है। वो बड़े बड़े मंदिरों सब सरकार की कस्टडी है सर, उस पर ऐसा नहीं है। अब वाकई कितना सोना, हजारों टन है, कितना सोना है, ये सब तो जो है कैसे कैलकुलेशन हुआ, कितना टन सोना है किसके पास? और देने वाले जो है ऐसा तो है नहीं चोरी करके लाए हैं, देने वाले श्रद्धा भाव से दे गए हैं। उनका विरोध वक्त को लेकर, वक्त पर नजर आपकी और आप तो वक्त पे भी एक हो जाना चाहिए ताकि जो है पहले कितनी उनकी प्रॉपर्टी थी अब कितनी बढ़ गई है। और भी लोग हैं। एक मौलाना है कल्बे जवाद साहब, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिरों में लाखों मंदिर है, हजारों टन सोना है। उन सोना को निकाल के हिंदुओं को बांट देना चाहिए ताकि वो अमीर हो जाए। हमारे वक्त पे नजर क्यों है सरकार की? उनका कहना गलत है और जो सोना है वो हिंदू के मंदिरों के विकास के लिए प्रयोग किया जाए तो ठीक रहेगा। उनके कहने से समाज को देने से काम नहीं। कहते हैं ये बेतुका बयान है, आपको लगता है? हाँ, ये बेतुका बयान। कल्बे जवाद साहब है, शिया धर्म गुरु है, बड़े धर्म गुरु है शियाओं के, और वो कह रहे हैं कि जो वक्फ के विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की नजर हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर है, लेकिन हिंदुओं के पास मंदिरों में हजारों टन सोना है। कर लेते हैं वाराणसी से हमारे साथ जुड़े आशुतोष। देश विदेश से जो श्रद्धालु है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं, यहाँ चढ़ावा लाखों में चढ़ाया जाता है, लेकिन जो मंदिरों का तमाम जीर्णोद्धार हुआ, अगर कुछ वक्त की पहले की बात करें तो काशी में भी कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उनको हर तरह की सुविधा हो। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद का ये कहना है कि भाई जो पैसा चढ़ाया जा रहा है, जो क्योंकि हमने देखा है सनातन धर्म में जो गरीब हिंदू भी होता है वो कम से कम 10 रुपए ही चढ़ाए, लेकिन एक ये परंपरा है कि हम पैसा चढ़ाते हैं भगवान को, जब भी हम जाते हैं किसी मंदिर में उसको निकालिए गरीबों में बांट दीजिए। ऐसी बयानबाजी पर काशी के लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर जो वक्फ की संपत्तियों को लेकर सरकार ने जो नकेल कसा है उसकी जो बौखलाहट है वो मुस्लिम धर्म गुरुओं के चेहरे पे साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और जैसे ही ये बिल अब संसद के पटल पे रखा गया है उसके बाद से ये बौखलाहट और बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि कल्बे जवाद जैसे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो मंदिरों के दान को, यानी मंदिरों में आने वाले चढ़ावे को गरीबों में बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं है कि मंदिरों का जो चढ़ावा होता है वो किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त जो रैकेट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए नहीं होता है, बल्कि गरीबों के कल्याण के लिए होता है। जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो तमाम काम होते हैं उनके लिए होता है। और काशी के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? कल्बे जवाद कर रहे हैं कि जो मंदिरों के चढ़ावा आता है उसको लोगों में बांट देना चाहिए। क्या लगता है कि क्या बौखलाहट क्या उनकी? ये बिल्कुल बौखलाहट लगती है, तो बांटना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो ट्रस्ट का पैसा है ना, तो मंदिर में काम लगना चाहिए। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं भाई वो मस्जिदों के उसको बांटे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी है जो ट्रस्ट का पैसा है वो ट्रस्ट में ही रहना चाहिए। ट्रस्ट में ही रहना। क्या सोचना है आपका? हाँ, बस भोजन की सुविधा भले ही करेगा आम आदमी के लिए, वो कर सकते हैं। लेकिन कल्बे जवाद जैसे जो नेता है मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको क्या परेशानी हो रही है अगर चढ़ावा आ रहा है तो? वो तो हिंदू धर्म का है तो वो हिंदू धर्म का ही करेंगे ना, दूसरे धर्म का ही है। कल्बे जवाद कह रहे हैं कि जो मंदिर का चढ़ावा है लोगों में बांट दो। नहीं, मंदिर का जो चढ़ावा है इतना व्यवस्था रखा गया है
और व्यवस्था में खर्च हो रहा है, तो बांट देने से फिर एकदम भंडार खाली हो जाएगा ना। सबसे मूल बात है कि इतना खर्च गिर रहा है मंदिर पे, तो नियमानुकूल तो ये होना चाहिए कि सरकार के अंडर में जाना चाहिए। ये जो भी कोष आ रहा है सरकार के अंडर में जाना चाहिए, सरकार के अंडर में रहना चाहिए। तो जो भी मंदिर का चढ़ावा होता है वो मंदिर के निर्माण कार्य में होता है या फिर जो गरीब होते हैं और देखिए आशुतोष, कल्याण तो सनातन में परंपरा है, हम कहीं भी धर्म स्थल पर जाते हैं तो मंदिर के चढ़ावे के साथ साथ गरीबों में दान भी करते हैं। आप देखिए ना महाकुंभ में इस वक्त कितना दान गरीबों में किया गया है। शायद कल्बे जवाद को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदू धर्म में वैसे ही दान की परंपरा रही है। गौरव, वक्फ बोर्ड हमेशा गरीब मुसलमानों के उत्थान की बात करता है, लेकिन हुआ ऐसा कभी नहीं। गरीब मुसलमान और गरीब होता गया, वक्फ बोर्ड और अमीर होता गया, लेकिन हिंदुओं की परंपरा में गरीबों को भी दान करने की जो परंपरा है वो हमेशा से रही है। शायद इस बात का अंदाजा कल्बे जवाद को है नहीं, तभी ऐसी बेतुकी बात कह रहे हैं कि मंदिरों का पैसा गरीबों में बांटो। बिल्कुल, देखिए ये बात अलग है, दीगर है कि समय समय में तमाम सारी विषमताएं जो हैं वो रही हैं और कुछ कमियां भी जरूर रही हैं, लेकिन इस आधार पर यह कह देना कि धर्मार्थ है दान को उठाकर जो है वो लोगों में बांट दिया जाए एक तरफा, ये इस तरह से नहीं चलता है। इसका एक ये परंपरा ही नहीं रही है। मंदिरों में दिए गए दान को धर्मार्थ ही इस्तेमाल किया जाता है और इस बात को जान लेना चाहिए कि देश भर के कई मंदिरों के ट्रस्ट द्वारा बड़े अस्पताल, भोजन की सुविधा, रहने की सुविधाएं जो हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं। बांटने से ज्यादा उसको धर्मार्थ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ना वो भीख की तरह दिया जाता है ना भीख की तरह लिया जाता है। वो धर्मार्थ दिया जाता है और धर्मार्थ लिया जाता है। यहाँ पर धार्मिक कारण है और धर्म कहता है कि परोपकार के इस्तेमाल में लाया जाए, ना कि बांटने के इस्तेमाल में। आवश्यकता को समझने की जरूरत है और जो कल्बे जवाद का जो बयान है, हमने इससे पहले कई बार उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया, उनका जो तिलमिलाहट है, दिक्कत यह है कि बहुत सारे बड़े जमींदार, ठेकेदार वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके बैठे हैं और ऐसे में जब उनके हाथ से वो ठेकेदारी खत्म होती हुई नजर आ रही है तो उनकी तिलमिलाहट दिख रही है। और अगर कल्बे जवाद के बयान को हम उसकी प्रतिक्रिया दें तो बता दूं कि कई सारे एंडोमेंट एक्ट बनाकर सरकार के नियंत्रण में भी कई मंदिर हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मंदिरों का प्रशासन शासन है वो सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता, कई बड़े मंदिरों का चलता है और वहां के द्वारा कई सारी चीजें, धर्मार्थ चिकित्सालय या अन्य सुविधाएं भी संचालित की जाती हैं। तो उसको नजरिया बदलने की जरूरत है और अपने में सुधार करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि वो दूसरों पे उंगली उठाने से बाज आएं। लेकिन कहानी यही है कि तिलमिलाहट सारी वही है कि ठेकेदारी और जमींदारी जो है वो सदियों से जो चली आ रही है उनकी, वो खत्म हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठेकेदारी और जमींदारी जो चली आ रही है इतने सालों से, वो खत्म होने का जो अंदेशा है वो गहरा रहा है और इसीलिए बौखलाहट नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा आपका।